मैं हूं रामगोपाल धनगर और आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज पर आज के मुख्य समाचार मेरे साथ। आइए चलिए मेरे साथ डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। संयुक्त किसान मजदूर संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम पंडित किसानों के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर धरना स्थल पर पहुंची। पूनम पंडित को बिजनौर के नुमाइश ग्राउंड पर जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन न करने के लिए भी रोका गया। इस दौरान पूनम पंडित ने प्रशासन को खरी खोटी सुनाते हुए किसानों के साथ कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने चल रहे धरने में शामिल हुई। पूनम पंडित के पीछे सैकड़ों किसान व कार्यकर्ता भी कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे। पूनम ने कई मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर एसडीएम सदर को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूनम पंडित ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिजनौर जिला प्रशासन द्वारा मुख्यालय कलेक्ट्रेट ऑफिस पर प्रदर्शन करने से यदि रोक लगती है तो किसान अपनी मांगों को लेकर कहां प्रदर्शन करेगा। आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज पर आज के मुख्य समाचार। पूनम पंडित ने प्रशासन को चेताया कि अगर इसी तरह किसानों के प्रदर्शन को रोका गया तो इसी कलेक्ट्रेट में हजारों की संख्या में किसान पहुंचकर धरने पर बैठ जाएगा। पूनम पंडित ने कहा कि बिजनौर इंडिया के अंदर आता है न कि इजराइल में। बिजनौर की समस्या पर भी ध्यान दिया जाए। पूनम पंडित ने कहा है कि मछली पालन की समस्याओं को लेकर लोग परेशान हैं। प्रशासन द्वारा मछली पालन के लिए भले ही स्कीम को चलाया जा रहा हो लेकिन उसका फायदा मछली पालने वालों को नहीं मिल रहा है। साथ ही खनन के नाम पर किसानों को परेशान किया जा रहा है जो कतई उचित नहीं है। पूनम पंडित ने कहा कि भली बिलाई शुगर मिल द्वारा किसानों के गन्ने का पेमेंट समय से नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर किसान समय समय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मिल मालिकों और प्रशासन के द्वारा अनदेखी के चलते किसानों का पेमेंट समय से नहीं हो रहा है, जिसको लेकर बिजनौर डीएम को बिलाई शुगर मिल द्वारा किसानों की गन्ने के भुगतान जल्द कराना चाहिए। आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज पाल की यह खबर धनगर शक्ति न्यूज यूपी पर। दिया जाए भाई रोक दें आप। देखिएगा इस कैंप के माध्यम से जहाँ तक भी मेरी आवाज जा रही है, जितने भी किसान भाई अंदर खड़े हुए हैं अपनी कैंप से सुरक्षित ले गए हैं, जो चिंता खुद चलती चले जल्दी से जल्दी। इन्होंने उनकी नाव उठवा लिया, उन्हें मच्छी नहीं मारने दे रहे। किसी को बुरी लग रही है तो मुंह पर कहती है। देवेंद्र सिंह कहा है भाई, ट्रैक्टर छोड़ दो भाई, नहीं तुरंत आओ। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदेश करेंगी किसान भाइयों को उसका पालन करना होगा। सभी किसान भाई मेरे आराम से जहाँ पर खड़े हुए हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़ करके पैर पकड़ करके अनुरोध करूंगा। और बिजनौर में मुझे लगता है आप पहली बार आए हैं,
तो क्या है पूरा मामला बताइए। जो यहाँ के मछली पालन करने वाले लोग हैं, किसान हैं, उनकी समस्याएं हैं, ये तो एक हम मुद्दे उठाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ये जिला कार्यालय हमारा है बिजनौर का। यहाँ पर किसान कोई धरना ही नहीं कर सकता, कोई किसान अपनी चादर बिछा करके बैठ करके अपनी बात का विरोध नहीं कर सकता। इस चीज़ को आप ये देखिए कि ये कितनी बुरी समस्याएं हैं। तो इस चीज़ के लिए हमें आगे लड़ना होगा ना। अब इतने सारे लोग हैं, इतने सारे हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं, इनके परिवार की जो जीविका है, किसी की दूध की बिक्री से चलती है, किसी की मछली की बिक्री से चलती है, किसी के ठेला लगा करके चलती है, किसी की खेत में मजदूरी करके चलती है। अब उन्हीं समस्याओं को हम ध्यान में नहीं रखेंगे, यहाँ जिलाधिकारी जो ज्ञापन नहीं दे सकते ये लोग, तो उसी मुद्दे पर हम लोग यहाँ पे बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र देश है और बिजनौर भारत के अंदर आता है, इजराइल के अंदर नहीं आता कि आप हिंदुस्तान की मीडिया को इजराइल में भेज देते और यहाँ के लोगों की समस्याएं और मणिपुर जैसे लोगों की समस्याएं, बेटियों की समस्याएं वो हिंदुस्तान के अंदर नहीं आप दिखाते। अच्छा, यहाँ जो नए डीएम साहब आए हैं, इन्होंने ये कानून बनाया, उससे पहले नहीं था। उन्होंने कहा अब यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं होगा, ज्ञापन भी दूसरे जगह दिया जाएगा। कहीं ना कहीं बदलाव दिखाई दे रहा है। देखिए, क्या इस देश में ये देश लोकतंत्र देश है। अपनी बात को हम कैसे रखेंगे? धरना करके रखेंगे। अपनी बात को हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से रखेंगे। अपनी बात को हम महापंचायत के माध्यम से रखेंगे। यही एक तरीका होता है ना, पुलिस प्रशासन से या जिला कार्यालय के लोगों से, जिला मजिस्ट्रेट से हम अपनी बात को रखें। और कोई ऐसा कोई पर्सनल कानून बनाया हो यहाँ बिजनौर के डीएम साहब ने कि नहीं आप मेरी कोठी पे धरना कर लो, है मेरी कोठी पे आ जाइए धरना करने के लिए, तो वो आप मुझे बता दीजिए, उससे मुझे अवगत करा दीजिए। लेकिन अब भी धरना जो हो रहा है वो जिला कलेक्ट्रेट में ही हो रहा है ना, कहीं बाहर तो नहीं है ना, हो तो यही रहा है ना। चलने से उन्होंने कुछ भी बोला, लेकिन हम तो बैठे हुए ना, यहीं पे अपनी बात को रखेंगे। अपनी जो हमारा यहाँ का जो ज्ञापन हमारे जिलाध्यक्ष छतर सिंह जी जो है उन्होंने बनाया है, यहाँ पे बहुत मेहनत की लोगों ने, बहुत ज़्यादा मैं यहाँ के धन्यवाद करती हूँ। प्रशासन ने भी अच्छा सहयोग किया, लेकिन अभी मिलते हैं कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं डीएम साहब से, जो होगा देखा जाएगा। नहीं तो भैया ये तो किसान है, 13 महीने का एक्सपीरियंस और 50 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। यहाँ पे टेंट तंबू बढ़ेगा, चूल्हा यहीं चलेगा, रोटी यहीं बनेगी, हम भी यहीं रहेंगे, फ्री है। अब कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रोग्राम के लिए फ्री होकर आते हो। कहीं ठेला जाते उन्हें बंद कर रही है, लिहाजा या तो लोग खनन बिल्कुल बंद कराया जाए या फिर खनन फ्री कराया जाए। आप हल्दौर थाने में देखिएगा, रात भर कितना खनन होता है, वो कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ। या फिर खनन फ्री कराओ या उनका भी ये आप लोगों मैं बता दूं कि किसानों के लिए जो जानकारियाँ हम लोग अक्सर बताते रहते हैं। कोई भी किसान अपने निजी उपयोग के लिए खनन का जो मिट्टी 10 ट्रॉली का इस्तेमाल कर सकता है। केवल उसको जाना है, ऑनलाइन कराना है, उसमें कहीं किसी की रिपोर्ट नहीं लगती है, तुरंत वो जो जनरेट हो जाता है। वो परमिशन लेके आप 10 ट्रॉली घरेलू उपयोग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, पहले बड़ी व्यवस्था खराब थी। पहले अरे मैडम, मैं आए जात निवास करवाते हैं कि नहीं बनवाते, सब ऑनलाइन करते हैं। तो एप्लीकेशन लगाएं, फिर हमारे यहाँ जांच हो गया कराएंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर आप लोग ऑनलाइन करना, ऑनलाइन में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसके लिए सीधे ऑनलाइन अभी आएंगे, तहसील में रिपोर्ट लगेगी, पटवाई की रिपोर्ट तब जनरेट होगी जाके। अगर उन लोग ऑनलाइन करते हैं, जैसे आए जात निवास करते हो आप लोग, कोई भी करते हो, हर चीज़ आपको पता है, आए जात निवास वैसे होता है, कोई भी आप बनाते हो, तुरंत आप डालिए, तुरंत परमिशन आ जाती है, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।